हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आने वाली नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं लाखों अभ्यर्थी, जिनकी उम्मीदों पर आज फिर से विधानसभा में शिक्षा मंत्री जी ने पानी फेर दिया है। इनका बड़ा बयान सामने आया है नई शिक्षक भर्ती से संबंधित। तो चलिए एक बार फटाफट से पूरा का पूरा इनका बयान सुन लेते हैं, देन हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि इस सरकार में क्या आपको नई शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है, और मिल सकती है तो कब तक उत्तर प्रदेश में जो है नई शिक्षक भर्ती के आसार जो है वो नजर आ रहे हैं, या कब तक नहीं। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। सबसे पहले हम विधानसभा में जो बयान इनका सामने आया है शिक्षा मंत्री जी का, तो वो आपको सुनाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने शिक्षकों को लेकर के सबसे पहले जो सवाल पूछा है उस संबंध में मुझे जानकारी देनी है, आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना है कि जो हमारे वर्तमान में जो हमारी छात्रों की संख्या है, उन छात्रों की संख्या को देखते हुए जो हमारे पास में शिक्षक हैं, मैं इसमें शिक्षकों को ही केवल सम्मिलित कर रहा हूं, सहायक अध्यापकों को, इसको जो हमारा छात्रों का और जो पीटीआर होता है छात्रों का और शिक्षक का जो रेशियो है, वर्तमान की छात्र संख्या को देखते हुए और वर्तमान के हमारी शिक्षकों की संख्या को देखते हुए हम 1:30 होना चाहिए, जो कि प्राइमरी स्कूल्स में, उसको हम लोग पूरा करते हैं। और शिक्षा मित्रों को अगर हम इसमें सम्मिलित करते हैं तो शिक्षा मित्रों को इसमें सम्मिलित करते हुए 1:22 का रेशियो हम पूरे प्रदेश में अपने छात्रों के अनुपात में शिक्षकों को जो संख्या है उसके बराबर हम इसको पूरा कर पाते हैं। तो मुझे वर्तमान में अभी जब शिक्षकों की आवश्यकता उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी छात्रों को संख्या को देखते हुए हुई, तो हमारी सरकार के समय में ऐसे समय समय पे अलग अलग भर्तियों के माध्यम से भी शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। मैं सदन को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि 2018 में 12,460 सहायक अध्यापक प्राथमिक भर्ती की प्रथम चरण में 5,948 शिक्षकों को नियुक्त किया गया था। 2018 में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में 45,567 शिक्षकों को नियुक्त किया गया, और 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 2020-21 में 69,000 टीचर्स को रिक्रूट किया गया, नियुक्त किया गया, और 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती में 2023-24 में 5,856 शिक्षकों को नियुक्त किया गया। ये मिलाकर के कुल 1,26,371 शिक्षकों को हमारी सरकार के समय में नियुक्ति दी गई है। अब जब वर्तमान में छात्रों की और शिक्षकों का अगर अनुपात हम लोगों को इस तरह से अवगत महसूस होगा कि छात्रों की और अगर छात्र बढ़ रहे हैं तो आने वाले समय में शिक्षकों की अगर आवश्यकता होगी तब इसके ऊपर विचार किया जाएगा। वर्तमान में कोई नई नियुक्ति को निकालने के लिए सरकार का कोई विचार नहीं है। माननीय सदस्य ने और भी प्रश्न किए कि जो नियुक्ति अभी कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट में 69,000 की एक भर्ती हमारी विचाराधीन है, जिसपे माननीय सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय में जिसका केस चल रहा है, उसकी लिए हमारी सरकार की ओर से पूर्ण रूप से पहल की जा रही है। जो भी हमारी सरकार का उसमें योगदान हो सकता है, हम स्वयं चाहते हैं कि शिक्षकों की ये जो भर्ती की प्रक्रिया है इसको जल्द से जल्द समाप्त किया जाए और सरकार की ओर से इसमें पूर्ण योगदान दिया जा रहा है। माननीय सदस्य ने खेलकूद के बारे में भी चर्चा की। मैं बताना चाहता हूं, अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी सरकार के समय में बच्चों की शिक्षा के ऊपर तो हम लोग ध्यान दे ही रहे हैं, लेकिन बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट में खेल का भी बहुत बड़ा योगदान है। हम समय समय पे प्रदेश स्तर पे, जिले स्तर पे अलग अलग प्रतियोगिताओं को ऑर्गेनाइज कराते हैं, जिसके लिए यहाँ से धनराशि की व्यवस्था भी की जाती है, और हर एक विद्यालय में बच्चों को खेलकूद के उपकरण को भी उनको उपलब्ध कराने के लिए भी हर विद्यालय को अलग से हमारी सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा धनराशि दी जाती है, जिसके माध्यम से बच्चों के लिए विद्यालय स्तर पर जाकर के खेलकूद के उपकरण परचेज किए जाते हैं, और जिससे बच्चे खेलकूद में जिस भी क्षेत्र में जिस भी खेल में उनकी रुचि हो उस खेल में आगे बढ़ सकते हैं। माननीय सदस्य ने यह भी प्रश्न उठाया कि हमारी सरकार के समय में विद्यालयों को बंद करने का कार्य किया जा रहा है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों की जो स्थिति थी वो किस तरह की स्थिति थी। बच्चों को स्कूल में जाकर के पठन पाठन के कार्य की कितनी सहूलियत होती थी, हम सब लोगों ने, पूरे प्रदेश ने देखा है।
2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में खास तौर पे परिषदीय विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से जिस तरह से हमारी सरकार के द्वारा विभिन्न 19 पैरामीटर्स पे कार्य किया गया और परिषदीय विद्यालयों की। दोस्तों, आप सबने अब अपने आप सुन लिया है शिक्षा मंत्री जी का बयान। संदीप जी ने आज जो हमारे शिक्षा मंत्री है, बेसिक शिक्षा मंत्री, उन्होंने फिर से वही पुराना रटा रटाया बयान दिया है, जिसमें इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि आने वाले समय में अगर शिक्षकों की आवश्यकता होगी तभी इनके ऊपर विचार किया जाएगा। वर्तमान में कोई नई नियुक्ति को निकालने को लेकर सरकार का विचार नहीं है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर सोचने वाली ये बात है, पिछले इतने सालों में क्या रिटायरमेंट नहीं होता है क्या? टीचर्स का जो नई वैकेंसी नहीं आ रही है, और ऊपर से इस तरीके से तो आप लोग जानते हैं कि भाई ये टीचर स्टूडेंट रेशो अपना मेंटेन पता नहीं कैसे कर लेते हैं, है ना। यूपी में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कम 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 होती जा रही है। क्यों? क्योंकि ढंग के टीचर अवेलेबल नहीं है। भैया जो है वो बहुत कम है, किस किस को पढ़ाए, पता नहीं क्यों इनकी बात समझ में नहीं आती, किस नाम के शिक्षा मंत्री जी ये बन गए हैं। तो इस बात का कि भाई कब तक नई शिक्षक भर्ती आएगी, आप सभी को अंदाजा लग गया होगा कि चुनाव के आसपास ही ये देखने को मिलेगी। इससे पहले तो मुश्किल ही लग रहा है इनके हाव भाव को देखते हुए। आप सिर्फ इसके भरोसे मत बैठिए, ठीक है। आप आपके स्टेट में जितनी भी वैकेंसीज निकलती है, भले ही वो यूपी ट्रिपल एस, यूपी पुलिस, कोई भी हो, है ना, उन सब के लिए भी साथ साथ अप्लाई करते रहे। और अभी अगर हम बात करें तो बाकी अगर आप टीचर ही बनना चाहते हैं तो इसके अलावा जो आपके पास ऑप्शंस है, जैसे केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, डी ट्रिपल एस भी हो गया, रीट में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और हरियाणा में भी टीचर वैकेंसी आने वाली है। आप लोग इनमें से किसी की तैयारी के पीछे लग जाइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के भरोसे बैठना तो यहाँ पर बहुत ही आप कह सकते हैं अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को इस चीज़ से अंदाज़ा लग गया होगा इस सब के बारे में। आप लोग अपनी बाकी इन जो मैंने ऑप्शंस बताए हैं इनकी तैयारी में लगिए, इनकी तैयारी करिए, इसका दिमाग से ख्याल अभी निकाल के साइड में रखिए। और बाकी मिलते हैं आपसे अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।